नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज चर्चा राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि महाराष्ट्र में 5 महीने में बड़ी संख्या में नए वोटर जुड़े और वोटिंग के दिन शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में तेज इजाफा हुआ। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर्स मतदाता सूची में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां हैं, जिनमें डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी एड्रेस और इनवैलिड फोटो शामिल है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। उन्होंने कहा कि वोट चोरी 5 तरीके से की जाती है, जिनमें डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी एड्रेस, एक ही पते पर बल्क वोटर्स और इनवैलिड फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग शामिल है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी लोकतंत्र की बर्बादी नहीं कर सकते और उनका काम लोकतंत्र की रक्षा करना है। सवाल यह है कि वोटों की चोरी कौन कर रहा है। राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है? क्या देश में फर्जी वोटिंग हो रही है? क्या बीजेपी चुनाव आयोग में मिली भगत है? आज खास इसी पर चर्चा होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले क्या कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया है वो सुनवाते हैं आपको। आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो। कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है और मिनिमम इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट 10 साल 15 साल की एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। और चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ राकेश पोद्दार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से जुड़ गए हैं। संजय द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कमल ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। कमल ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लोला रख उपाध्याय, प्रदेश महासचिव, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी कमल ठाकुर जी, क्योंकि कांग्रेस ने यह बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत से महाराष्ट्र, कर्नाटक की उन्होंने वोटर लिस्ट का भी जिक्र किया है। क्या गंभीर आरोप, क्या तथ्य आपके और क्या सोर्स? इस देश में बेसिकली डिक्टेटरशिप चल रहा है। तथ्य तो सामने है। जब महाराष्ट्र में 5 साल में 35 लाख वोटर बढ़ते हैं और 5 महीना में अगर 40-45 लाख वोटर बढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर संदेह होगा कि आखिर इतनी जनसंख्या कहां से आ गई। तो राहुल गांधी ने जो तथ्य, जो सवाल दिए हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर चुनाव आयोग पाक साफ है तो डिजिटल वोटर लिस्ट मुहैया करा दे। लेकिन पिछले कई महीनों से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग से अपना रिपोर्ट दे रहे हैं कि मुझे डिजिटल चाहिए वोटर लिस्ट। कहाँ दे रहा है? और नहीं तो ये समझा दिया गया कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको 40 दिन बाद हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। आखिर हम लोग किस युग में जी रहे हैं
जिस जमाने में बैलेट पेपर से चुनाव होता था, उस जमाने में भी 10 से 12 घंटा के बाद ओरिजिनल परसेंटेज आ जाता था कि इतना पोलिंग हुआ है। आज चुनाव आयोग 10 दिन बाद पब्लिश करता है कि इतना परसेंट वोट हुआ है। तो चुनाव आयोग सवाल के घेरे में है। रही बात चुनाव आयोग और बीजेपी का मिली भगत कितना है, वो भी हम लोग खंगाल के निकालेंगे। ऐसे में राहुल गांधी ने नहीं कहा कि हम बम फोड़ेंगे, ये सच्चाई है। और आप लोग तो पत्रकार समूह के लोग हैं, आप लोग को भी तो इसके पीछे लगना चाहिए कि आखिर निर्वाचन आयोग में क्या गलतियां हैं। जब मैं मांग रहा हूं, अब देख लीजिए बिहार में SIR करने में कितना फर्जीवाड़ा इन्होंने कर दिया। 65 लाख लोगों को आप बाहर कर दिए। जो देश के हर एक दस्तावेज में जिसको शामिल किया गया, आधार कार्ड को आप उसे बाहर कर दिए उसको। तो निर्वाचन आयोग चाहता क्या? देखिए, निर्वाचन आयोग आज के टाइम में बीजेपी का पिट्ठू है। बीजेपी जो बात कहेगी वही निर्वाचन आयोग कहेगा। आप देख लीजिए, बीजेपी के कोई प्रवक्ता आएंगे तो पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगे, वो निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता बन जाएंगे। अरे हम तो निर्वाचन आयोग से सवाल कर रहे हैं, इसमें बीजेपी कहाँ है? लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जो है निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता। नहीं, आप लोग मिली भगत तो कह रहे हैं ना, बीजेपी के साथ मिली भगत तो कह रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी तरफ से सच्चाई और सफाई तो रखेंगे। इन्हें सच्चाई और सफाई रखना है, कौन आपको मना करता है? आप किसी भी से कोई सवाल उठाते हैं तो कौन आपको मना करता है? लेकिन जब ईडी का बात आएगा उसका प्रवक्ता बन जाएंगे, अडानी का बात आएगा उसका प्रवक्ता बन जाएंगे, ठीक है, और CBI का बात आएगा उसका प्रवक्ता, इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बनेंगे। अरे आप अपनी पार्टी का बात रखिए, 11 साल में कितने वोटों की चोरी करवाए हैं आप, ये बात बताइए। ठीक है, राकेश पोद्दार जी, सीधा आपके पास आ रही हूँ। क्या आप लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां करके ही जीते हैं? सीधा सा आरोप है, और बता भी रहे हैं कि क्या तंत्र यंत्र आप लोगों ने अपनाए हैं जीतने के लिए। 5 तरीके हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के, वही राहुल गांधी ने उजागर किए हैं। उन्नति जी, स्पष्ट रूप से जानिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी जिस लोकतंत्र में सवाल उठाते हैं, जिस लोकतंत्र में आवाज उठाते हैं और भाजपा को ही कोसते हैं बार बार। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि वोटों की गिनती से आप लोग चुनाव जीतते हैं। 3 लोकसभा का चुनाव हुआ, देश की जनता ने 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी जी को नकार दिया। 96 विधानसभा में राहुल गांधी जी को पूरे देश की जनता ने नकारा है। 96 विधानसभा वो हारे हैं अपने रीजन में, अपने नेतृत्व में जो चुनाव लड़वाए। लेकिन बार बार ये कहते हैं कि वोटों की बात करते हैं। दिल्ली में जगह वोटर लिस्ट की तैयारी होती है SIR के माध्यम से, और एक स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, SIR के माध्यम से आज से नहीं 4-5 साल बिफोर से ही जितने भी विधानसभा चुनाव हुए SIR के माध्यम से हुए। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, चाहे तेलंगाना का चुनाव हुआ, चाहे हरियाणा का कर लीजिए, चाहे तमिलनाडु का कर लीजिए, चाहे कर्नाटक का कर लीजिए, कहीं SIR नहीं हुआ है, कहीं SIR नहीं हुआ है। गलत बात कर रहे हैं। सुनिए ठाकुर साहब, सुनिए, अगर आप सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, आप मेरी बात, ठीक है, ओपनिंग रिमार्क में इंटरप्ट नहीं करते हैं कमल ठाकुर जी। नहीं, उन्नति जी, ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि SIR के द्वारा ही सब जगह चुनाव हुआ है, तो ये गलत बात को, ठीक है, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। ठीक है, बोलिए राकेश पोद्दार जी। अगर उन्नति जी, अगर मैंने गलत बोला तो आपके पास, आपके मीडिया हाउस में PCR बैठे हुए हैं, आप उनको कहिए कि राकेश पोद्दार गलत बोल रहा है, इनको दिखा दीजिए मैं गलत हूँ कि ये सही। आप दिखा दीजिए, आपके पास तो पूरा सिस्टम बैठा। लेकिन उन्होंने आपने सबका जिक्र किया, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्या? क्योंकि उसी की लिस्ट, वोटर लिस्ट दिखाई है राहुल गांधी ने, और उन्होंने कहा कि यहीं पर तो सबसे बड़ा आप लोगों ने खेल किया है। कैसे इतने मतदाता जुड़ गए एक ही एड्रेस पर, आगे का सरनेम गलत है, ये तमाम फर्जीवाड़ा हुआ है क्या? इसके लिए तो बोलिए कुछ काउंटर में। नहीं, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने क्या बोला क्या नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूँ, चुनाव का प्रवक्ता नहीं हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, जब नहीं, मिली भगत का भी आरोप लगा है कि सब कुछ आपके ही कहने पर हुआ है। आप तो राहुल गांधी जी की मैं बात करूं तो 2022 की बात कर लूं आपके सामने कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी बच्चा है, बचपना करते हैं, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए अपने देश की छवि को खराब करते हैं।
2000 वर्ग मीटर जमीन जो कहते हैं कि चीन ने ले लिया, तो आपको इस बात को संसद भवन में उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहा 4 अगस्त 2025 को, अब वो इस बात को कहिएगा। तो राहुल आर्य गांधी ठाकुर को जी। बचपना या बच्चा कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहेगा। सुन लीजिए, और मैं आता हूँ आपकी बात पे। राहुल गांधी जी अब गंभीर राजनेता नहीं है, ठीक है, गंभीर राजनेता नहीं है, ठीक है, चलिए। झूठा बन चुके हैं। हर चुनाव से पहले इनका ठीक है, तैयार एक एक होता है, ओपनिंग ये रिमार्क खराब है। सबसे हो जाने दीजिए। संजय द्विवेदी जी, आपके पास आ रही हूँ। उद्धव गुट को क्या लगता है, राहुल गांधी के इन आरोपों से कितने सहमत हैं आप लोग का क्या तथ्य है? देखिए अमृता जी, सबसे पहले मकसद से जो है चुनाव कराया जाए, ये हम लोग हमेशा मांग कर रहे हैं। आज मैं मांग करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कराया जाए। दूसरी बात आती है कि लोग को चुनाव हुआ, 5 लाख वोटर बढ़े, और वही विधानसभा चुनाव 4 से 5 महीने बाद होता है, 50 लाख वोटर बढ़ गए। आपने इतिहास में कहीं सुना? ये इतिहास में कहीं आपने सुना हो कि 5 महीने के अंदर 50 लाख वोटर बढ़ जाए? सर, मैं इतनी मेरी उम्र हो गई, इतने चुनाव मैंने देख लिए, मैंने आज तक की तो सुना नहीं किसी प्रदेश में, देश में, किसी हिस्से में, किसी विधानसभा मैंने नहीं सुना। दूसरी बात क्या ये, आप जो बात ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सवाल उठाते हैं, तो भैया लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री मोदी है और चुनाव इनके अंडर में है, तो हम सवाल किससे उठाएंगे? भाई सवाल तो हम प्रधानमंत्री जी से उठाएंगे ना, कि हम शिवसेना माने उद्धव ठाकरे से सवाल उठाने लगे, ये हमारे शरद पवार जी से सवाल उठाने लगे। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गड़बड़ी आप देख लीजिए, चुनाव आयोग का जो अधिकार क्षेत्र होता है, वो अधिकार क्षेत्र होता है कि सिर्फ पार्टी को सिंबल देने का, सिर्फ पार्टी का नाम रजिस्टर्ड करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। मैं गया 10 लोगों के साथ में, हमने कहा साहब हम आज चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये हमारा संविधान है चुनाव के लिए, हमने जमा किया, उन्होंने हमको सिंबल दे दिया कि जाइए चुनाव लड़िए जाके। 4 से 5% जब हमारे वोट आते हैं तो हमारी पार्टी का सिंबल रजिस्टर्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, विधायकों के आधार पर आपने पार्टी तोड़ दी। आपने 75 साल बता दीजिए, क्या सभी पार्टियां तो तमाम पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अपना दल है और बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी है, क्या किसी एक को नाम दे दिया गया? एक को पूरी पार्टी दे दी गई, किसी को नहीं दी गई। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ये क्यों किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित गाइडलाइन दी थी अपने फैसले में कि जो व्हीप जारी हुआ है वो उद्धव ठाकरे ने के द्वारा जारी हुआ है और उद्धव ठाकरे ही व्हीप के माना जाएगा। लेकिन वहाँ के उन्होंने क्या किया? ठीक है, सब कुछ दाल में काला लग रहा है आप लोग को, ठीक है। नहीं, जो आपके जो वहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम? देखिए, राहुल, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के पोद्दार जी ने जो कहा है, पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब कांग्रेस विपक्ष में है और उसके अलावा भी ये कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई, तो कांग्रेस खत्म कहाँ हो गई? कांग्रेस को इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी लगी ही है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में स्थिति यह है कि 1.5 लाख गुजराती बिहार में जाके पहुंच गए हैं, हर घर में पहुंच गए हैं और इनका वोटर में नाम बढ़ गया है। अब आप ये बताइए कि ये लोग क्या करना चाहते हैं देश के साथ? चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव होना चाहता है, या तो फिर राष्ट्रपति, उन्हीं की सरकार है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। ठीक है, चुनाव कैसे पारदर्शिता के साथ संपन्न होगा राकेश जी? उसके बाद आ रही हूँ ठाकुर जी आपके पास। देखिए, चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, जिनकी मृत्यु होगी उनका नाम काटना, जो 18 वर्ष के ऊपर के लोग बच्चे हैं उनका नाम जोड़ना, तो उनका काम है। इनको सिर्फ प्रेम है कि बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ रहते हैं जिनका वोटर कार्ड में नाम है, उनको से इनसे प्रेम है। इनको पाकिस्तान के बांग्लादेशी कहाँ पे आ गए? 50 लाख वोटर कहाँ बने हैं? ये बता दीजिए ना। मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ बोलने के लिए कहते हैं, बुलवाइए ना, छोड़ दीजिए, इन्हीं को बुलवा लीजिए। नहीं, हम भी हाथ जोड़ रहे हैं आपसे ना, ये बताइए ना 50 लाख वोटर कहाँ से आ गए भाई? आप उनके अगर ठीक है, वो सोर्स भी मैं पूछ लूंगी। ठीक है राकेश जी, क्योंकि विपक्ष ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं,
अब ऐसे में आप लोग के पास एक ही रास्ता है कि अपनी जो निर्दोषता है उसको आप साबित कीजिए भाई कि हाँ निर्दोष है, कि ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। अब जब चर्चा शुरू ही हो गई है, तथ्यों पे बात ही हो रही है, तो फिर दे दीजिए जवाब। चुनाव राकेश जी। उन्नति जी आपसे निवेदन विनती है, और जितने सारे प्रवक्ता हैं भैया आप बोलते हैं मैं शांति से सुनता, नहीं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उपाध्याय जी आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट। मैं चुप रहा हूँ, सुन रहा हूँ आराम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जनता है, देशवासी है, मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ, इन लोगों के लिए नहीं काम करता हूँ जो अपने देश को गाली दे रहे हैं। जल्दी से टू द पॉइंट। मैं आ रहा हूँ, टू द पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। आपके सवाल का एक सवाल का जवाब दूंगा, इनके जितने भी प्रवक्ता उनके सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है। और जनता दे रही है, भाजपा तो दे ही रही है। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना। दिल्ली के अंदर अगर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं नाम जोड़ रहे हैं, क्यों नाम जोड़ रहे हैं? महाराष्ट्र में नाम जोड़ते हैं तो फिर आपत्ति होती है। बिहार के अंदर चुनाव आयोग किसी का नाम काटता है, बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का, नेपालियों का, तो इनको दिक्कत होता है। तो ये कहने का मतलब स्पष्ट रूप से इन लोगों का नीति और फिर देखिए, सुनिए, अगर आप इतने गंभीर नेता होते राहुल गांधी जी, तो जनता 3 लोकसभा में 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए राहुल गांधी जी, और 96 विधानसभा के चुनाव हार गए। और मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इतने हल्फनामे में कहा कि ये राहुल गांधी जी बच्चा है, बचपना करते हैं, सोशल ठीक है मीडिया ठाकुर जी, अब सीधा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ अभी हमने बिहार में भी सुना था, जहाँ ये कह दिया गया था कि भाई चुनाव ही नहीं कराने चाहते हैं तो ठीक है हम स्वेच्छा से ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन उनका नाम उजागर हुआ। ऐसे में जो शिकायतें हैं आपकी सीधा सीधा इसी तक पहुंचनी चाहिए ताकि उसका समाधान हो। इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से लगता है? सुन लीजिए उन्नति जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय राहुल गांधी पर बहुत सारी बातें बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। मैं सुप्रीम कोर्ट से क्षमा यातना के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद ने संसद में कहा, इनके बीजेपी के सांसद, कि चाइना डोकलाम पर फिर अधिकार जमाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी इनके सांसद वो बोल रहे हैं कि चाइना भारत में घुस चुका है, और इनके प्रवक्ता बोलते हैं अरे राहुल गांधी तो आपकी कलई खोल के रख दिए हैं। उन्होंने संसद में एक लाइन बोला कि अगर दम है तो आज बोल रहे कि ट्रंप झूठा है, नहीं बोल सके। रही बात चुनाव, अभी इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन फर्जीवाड़ा कराना बीजेपी का काम है। सारे चुनाव में नहीं तो ये कौन सा इंटरनल सोर्स है जहाँ से आपको ये पूरी तमाम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर आप लोग ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी कोट कीजिए। आपको नहीं लग रहा उन्नति जी कि 11,000 से ऊपर करीब मतदाता डबल 3 जगह 4 जगह वोट कर रहे हैं। एक घर में 10 बाई 10 के रूम में 80 आदमी कहाँ से रहेंगे? तो अब इसका समाधान क्या है समाधान आपको क्या लग रहा है ठाकुर जी? अरे मैं तो हमेशा से राहुल गांधी जी ने मांग किया है कि आप डिजिटल हमको मतपत्र जो है उसको उपलब्ध करा दीजिए, और जो चुनाव हुआ है उसका CCTV। ये तो राहुल गांधी तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग करते रहे हैं, लेकिन कितनी बार कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई वापस कैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसका समाधान क्या है? इस पे सिर्फ बहस ही होती रहेगी क्या? समझ लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, ये जो ईवीएम कहाँ से आया? ईवीएम किस देश ने हमको मुहैया कराया है? भारत में तो बना नहीं था, ये बाहर से आया हुआ है, और जिस देश ने ईवीएम हमको दिया वही बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। इनकी हिम्मत नहीं है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, क्योंकि ये लोग फर्जी लोग हैं, केवल फर्जीवाड़ा जानते हैं। इस देश में फर्जीवाड़ा से 3 बार से ये सांसद प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं। ठीक है, काउंटर कमेंट करना चाह रहे राकेश जी। देखिए उन्नति जी, इनको भरोसा नहीं है देश की जनता पर, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर। कह रहे ईवीएम आया कहाँ से? अरे भैया कैसे प्रवक्ता हो? 2 लोकसभा के चुनाव ईवीएम से जीता है राहुल गांधी जी। 2 लोकसभा के चुनाव 2004 और उसके बाद 2010 का चुनाव। कैसी बातें करते, शर्म नहीं आ रही है आपको? शर्म नहीं आ रही?
2 लोकसभा के चुनाव जीत जाते हैं, ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ते हैं। जब 2014 मोदी जी जीतते हैं जनता के आशीर्वाद से। उपाध्याय जी जहाँ जीत जाता है विपक्ष वहाँ ईवीएम ठीक, और जहाँ हार जाता है वहाँ गलत। लोकसभा का चुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव जीते 2004 का भारतीय जनता बाग है नहीं। सबसे पहली बात जी उपाध्याय जी बोलिए उपाध्याय जी। ठीक है ठाकुर जी और राकेश जी आ रही हूँ आपके पास। उपाध्याय जी बड़ा ही चिंतन वाली बात करने वाले हैं, सुनिए अब सब लोग ध्यान से, बोलिए उपाध्याय जी। मैडम मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारतीय जनता पार्टी घोर के पी गई है, और ये दोनों का बीजेपी के वोटर हैं, और यही बांग्लादेशी और यही का पाकिस्तानी, और ये घोर के पी नहीं गए तो हैं। एसआईआर के माध्यम से क्या हो रहा है? एसआईआर के माध्यम से क्या हो रहा है उपाध्याय जी? मेरे माध्यम से ये होना चाहिए हाँ। कि सीधे सीधे पहले जैसे चुनाव आयोग बनता था, एक सुप्रीम कोर्ट, एक सरकार और एक विपक्ष, तीन के द्वारा जब तक चुनाव आयोग की घोषणा कायदे से नहीं होगी तब तक ये धांधली भारतीय जनता पार्टी के लोग करते। और चुनाव ईवीएम से हो चलेगा? हाँ? चुनाव ईवीएम से हो उससे तो कोई आपत्ति नहीं आपको? नहीं, ईवीएम क्या है क्या नहीं है ये तो भाई भाजपा का खेल है। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है। लेकिन यही तो राकेश जी कह रहे हैं कि जहां आप लोग जीतते हैं वहां तो ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ते हैं, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं चुनाव जीते हैं, 2010 का लोकसभा का चुनाव जीते हैं। ईवीएम अरे 2004 का चुनाव जीते कि नहीं लोकसभा का? भारतीय जनता पार्टी के हैं, चुनाव आयोग के हैं। ठीक है संजय द्विवेदी जी। मैडम पहले पूछिए इनसे क्या नाम है ये क्या पौधार जी से कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि चुनाव आयोग के हैं? अरे वो तो कह रहे हैं, वो तो उन्होंने तो पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा, आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चलिए संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, महाराष्ट्र की जनता का जनादेश आपको लग रहा है कि गलत है क्योंकि गड़बड़ी की गई है वोटर लिस्ट के जरिए, ऐसा लग रहा है? गड़बड़ी है। देखिए महाराष्ट्र की जनता को भी गुमराह कर दिया इन्होंने, उनको धोखा दे दिया। जब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो 10 गारंटियां उनको दी थी कि हम लाडली बहनों 2100 रुपए देंगे, फिर भोजन थाली कराएंगे, देंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, इसके वृद्धावस्था पेंशन देंगे 2100 रुपए, और बिजली बिलों में हम इतने % की कटौती करेंगे या माफ करेंगे। जो 10 गारंटियां दी थी जिसके बदौलत आज जीत कर आए हैं, अब इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं फंड हमारे पास नहीं है। प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, अजीत दादा राणा थे, तो क्या उनको ये देखना चाहिए था कि जब चुनाव जीत कर आएंगे तो हम कैसे देंगे? दूसरी बात 50 वोटर पड़े हैं, आप देखिए क्यों कह रही है? ऐसे निकली है जो 90% जिसमें बैटरी ज्यादा थी, 90% बैटरी ज्यादा कहाँ से गई? 90% बैटरी ज्यादा थी ईवीएम में, ईवीएम कैसे ज्यादा 90% हो गई? इसका मतलब क्या हुआ? अब इन आरोपों का क्या हल निकलता है और किस तरीके से चुनाव? हल ये है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होके, ठीक है, तो चुनाव आयोग के पास पहुंचाइए अपनी ये तमाम शिकायतें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।